आपका अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर एक बार हम आपको एक नए वीडियो के साथ जो है पढ़ाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर विद बास्केट का जो अगला पैसेज है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आपको 2 वीडियो इसकी अपलोड कर चुके हैं और ये आपको तीसरा वीडियो है। और हमारे वीडियो आपको शायद पसंद है, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं, तो बने रहें हमारे साथ में। At one station my routine of talking with the people was interrupted. At one, अब देखिए विलियम सी डगलस at one station, एक स्टेशन पर किसी एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा सिलसिला रुक गया। जो मेरा बातें करने का रूटीन था विथ द पीपल, लोगों से, बाज इंटरप्टेड मतलब बाधा पड़ जाना, यानी मेरा जो बातें टॉकिंग मीन्स बात करने का, रूटीन माने जो मेरा सिलसिला था, विद द पीपल लोगों के साथ, बाद में था इंटरप्टेड माने उसमें बाधा पड़ गई। तो विलियम सी डगलस कहते हैं कि किसी एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा जो रूटीन था, जो सिलसिला था, वो रुक गया। एज सून एज आई अलाइटेड a group of young children gathered around me। इसके बाद में देखते हैं, जैसे ही मैं उतरा, as soon as मतलब जैसे ही I alighted, मैं उतरा। alighted का मतलब होता है नीचे उतरना। जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, तो एक ग्रुप में समूह ऑफ यंग माने युवा, चिल्ड्रन माने बच्चे, गैदर्ड मीन्स घेर लिया, अराउंड मी मुझे चारों तरफ से घेर लिया। यानी विलियम सी डगलस कहते हैं कि जैसे ही मैं उतरा, छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने मुझे घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, हैंड वोवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। तो विलियम सी डगलस कहते हैं कि जैसे मैं वहां नीचे उतरा तो मुझे छोटे बच्चों के झुंड ने मुझे घेर लिया। और दे मीन्स वे, आर मीन्स सॉरी, दे मीन्स वे, बेयर मीन्स थे, सेलिंग में बेच रहे थे, बास्केट यानी टोकरियां, हैंड वोवन, और हैंड वोवन देखें यहाँ पर, जो आपका हैंड वोवन का अर्थ है हाथ की बनी हुई या बुनी, या जो हाथ से बनाते हैं, तो वो जो है जो हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट का मतलब, रीड मतलब सरकंड है। और हम ये कह सकते हैं कि वे टोकरियां बेच रहे थे, जिन बच्चों ने मुझे घेर लिया वे टोकरियां बेच रहे थे। टोकरियों के ऊपर उठाकर जो शब्द चिल्ला रहे थे उन्हें तो मैं नहीं समझा। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वूवन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, से सादा डिजाइन की थे उनके, और जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर रहे थे। टोकरियों को ऊपर उठाकर जो चिल्ला जो शब्द, उन्हें तो मैं नहीं समझा, किंतु उनकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। दे हेल्ड अ बास्केट हाई, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire। देखिए एक बार फिर देखते हैं। दे वेयर सेलिंग बास्केट, भी टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवन हाथ से बने हुए पंखे, रीड बास्केट, और जो उनकी वो टोकरियां, रीड बास्केट मतलब जो उसके सरकंडे कहलाते, सरकंडे वाले चंगे टाइप के, विथ सिंपल डिजाइन, जो सादा डिजाइन की थी, एंड पैटर्न, और पैटर्न का मतलब यहाँ पर देख लें आप, डिजाइन एंड पैटर्न यानी नमूने, एक प्रकार के नमूने, कई प्रकार के। यानी आगे बढ़ते हैं। दे हेल्ड द बास्केट, हेल्ड दे मीन्स दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपने टोकरियों को ऊपर उठा करके साउंडिंग में चिल्ला रहे थे वर्ड्स, और बोल रहे थे आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली
देयर डिजायर। लेकिन वो विलियम सी डगलस कहते हैं कि उनकी चिल्ला रहे थे उन्हें तो मैं नहीं समझा, किंतु उनकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। जो उनकी इच्छा थी, डिजायर थी, वो मैं भली बात ही समझ रहा था कि उनकी क्या इच्छा है। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज मीन से रिफ्यूजी मीन से शरणार्थी चिल्ड्रन, बच्चे, ये जो है शरणार्थी बच्चे थे, वे शरणार्थी बालक थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जब पार्टीशन विभाजन हुआ था बिटवीन भारत और पाकिस्तान का, जब विभाजन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, तो लाखों लोगों ने हंड्रेड ऑफ थाउजेंड यानी लाखों लोगों ने पुल्ड ऑफ देयर रूट, अपने जो लाखों लोग थे, तो लाखों लोग अपने पुराने घरों को छोड़ दिया था तथा नए खोजे, पुराने घरों को छोड़ा और चेंज मीन्स बदले, देयर रेजिडेंस और नए घर अपने खोजे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। देखिए यहाँ पर जो विलियम सी डगलस ने अपने शब्दों में जो व्याख्यान किया है, तो बताते हैं कि 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत में आ गए। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। यहाँ पर देखें आप, फैनाटिसिज्म का मतलब धार्मिक उन्माद, ड्राइवन बाय का मतलब होगा धकेले गए। तो यानी 90 लाख लोगों ने, यहाँ पर बताते हैं 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में शरण ली, और जिससे कायदेदार धर्मांधता के यानी सांप्रदायिकता के डर के कारण, डर से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वेयर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे could carry was a bit of food and a few belonging। देखिए इसके बाद फिर क्या होता है, दे मीन्स वे, दे मीन्स से पुअर मीन्स गरीब, पीपल मीन्स लोग, टू स्टार्ट विद दे वेयर पुअर। तो यहाँ पर बताते हैं कि आरंभ में, शुरुआत में ये लोग गरीब थे। ये लोग कैसे थे, गरीब थे। अपनी लंबी पैदल यात्रा पर चलते हुए यह लोग और भी गरीब हो गए, यह लोग और भी गरीब, पुअर मीन्स और भी, दे मीन्स गरीब तो पहले से थे, लेकिन लंबी यात्रा के चलने के बाद भी लोग और भी गरीब हो गए। दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, यानी लंबी यात्रा चलने के बाद वे लोग और भी गरीब हो गए, यानी लंबी यात्रा पर चलते हुए ये लोग और भी गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सके वह केवल थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी चीजें थी। यानी जो भी ये लोग, यानी यहाँ पर कहते हैं ऑल दे, वे सभी कुड कैरी, जो कैरी मीन्स ला सके अपने साथ, बाज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग, यानी भोजन है वो क्या ला सके अपने साथ, थोड़ी सी चीजें और भोजन ही ला सके जो उनके पास में इतना पर्याप्त नहीं था। और सुन दे आउट ऑफ फूड, और शीघ्र उनका जो है वो भोजन भी खत्म हो गया था, यानी समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, ए फ्यू डेज, देखिए कुछ दिनों बाद जब वे चले, तो कुछ दिनों बाद जब वे स्टार्टिंग चले, तो दे बिगन टू फॉल बाय द बेज साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। देखिए, और उनके पास जो भोजन था वो पर्याप्त नहीं था, अर्थात वो खत्म हो गया था। कुछ दिनों बाद जब वे चले तो भूख की कमजोरी से वे सड़क के किनारे पर गिरने लगे तथा जहाँ वे गिरे वहीं मर गए। यहाँ पर आप देखें कि वीकनेस मीन्स कमजोरी, और हंगर माने भूख, यानी भूख से कमजोर होने के कारण, यानी फेल फाल मीन्स गिर गए, बाई का बे मतलब रास्ते के सड़कों के किनारे, और एंड दे डायड और मर गए, वेयर दे आल, यानी कहा जहाँ भी गिरे वहीं पर जो है उनकी मौत भी हो गई।
तो प्लीज़ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर जी अच्छा लगे और अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पैसेज के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।